हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSSC हमीरपुर की तरफ से आज एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है 14/11/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये जो एग्ज़ाम है ये पोस्ट कोड 924 का है, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें हम इसका जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज ही के दिन इवनिंग शिफ्ट में एक और एग्ज़ाम था जो कि फायरमैन का है, जिसका पोस्ट कोड 916 है। तो वो एग्ज़ाम भी मेरे को सेंड कर दिया, तो उसका भी वीडियो मैं आपके साथ इस वीडियो के बाद जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि शूलिनी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इससे पहले जो है ऊपर के क्वेश्चन ये भी HPGK से पूछे गए हैं कि 1991 में तीर अंदाजी के क्षेत्र में किसने परशुराम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये जो किया था ये शकलगंज दोरजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण निम्न में से किस क्रांतिकारी को 6 वर्ष 1928 से 1934 तक के लिए कारावास हुआ था। तो ये जो था SP बग्गी को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूलिनी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो सोलन में स्थित है, तो यहाँ शूलिनी नाम से जो है मेला भी यहाँ पे एक लगता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो ये जो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है कि करथी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का एक लोक नृत्य है। तो अभी कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ, शायद हॉस्टल वार्डन में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है वो कुल्लू का लोक नृत्य है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे है। तो ये जो है आपका शिमला में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि लज्जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो लज्जो पुस्तक जो है वो शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वाइसरेगल लॉज के नाम से जाना जाता था। तो जो जाना जाता था वो भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, तो इसे जाना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कशांग द्वितीय पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर है। तो ये जो है सतलुज नदी पे है। तो ये जो कशांग 1 और कशांग 2 दोनों जो है वो सतलुज नदी पे ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये जो है चंबा में है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्च 1951 और फरवरी 1952 के मध्य हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो थे भगवान साय, क्योंकि जो सबसे पहले थे 1948 में तो वो NC मेहता थे। तो NC मेहता के बाद जो बने थे वो बने थे EP मून। ठीक है। पेंडुरल मून करके नाम था उनका कुछ, EP मून। तो जो तीसरे थे वो थे भगवान साय। तो इस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका भगवान साय होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये जो हुआ था 1971 में हुआ था। तो नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो लाहौल स्पीति है। तो एक दो क्वेश्चन जो है वो नए हैं, बाकी जो सारे क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। तो बात करते हैं कि नूरपुर का पुराना नाम था। तो नूरपुर का जो पुराना नाम था वो धमेरी था। बाकी आप इनसे परिचित हो। बानेर जो है वो सुंदरनगर का पुराना नाम था। ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें हम खाली जीके सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। अगर किसी को PDF चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। तो नेक्स्ट है कि लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की थी। तो ये जो की थी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1871 में की थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि समुद्री गश्ती जहाज को हाल ही में किस हथियारबंद सेना में अधिकृत किया गया है। तो ये जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो इसका भारतीय तट रक्षक ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर है, इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट है कि स्पेस मार्क जो हाल ही में समाचारों में था, एक 4000 वर्ष पुराना युद्ध स्मारक है, किस देश में स्थित है। तो ये जो है वो सीरिया में स्थित है। तो नेक्स्ट है कि सार्स कोविड 2 वायरस का अनुवांशिक द्रव्य कौन सा है। तो ये जो है वो RNA है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो नेक्स्ट जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जनरल साइंस शुरू होते हैं कि पादप किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो पादप के जो तने से हल्दी प्राप्त की जाती है, क्योंकि अगर किसी ने देखा हो तो जो उसके नीचे जो मतलब हल्दी लगी है तो उसके नीचे जड़ें होती है। तो कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, तने से प्राप्त होती है ना कि जड़ से। उसके बाद है कि निम्न में से किसे फिता कृमि होने की अधिक संभावना है, यानी कि उसे टेप वॉर्म्स। तो इसका जो मछली भक्षी, इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि आयोडीन युक्त नमक में होता है। तो आयोडीन युक्त में जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो केल्विन इसके मापन के लिए उपयोग होता है। तो केल्विन जो आपको पता है टेम्परेचर जो है वो केल्विन में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, तापमान। और नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व का भगवान का खिताब धारण किया।
तो ये जो है वो कडफिसिस द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि दी अस्पा व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी। ये जो लाई गई थी जहांगीर के द्वारा लाई गई थी। उसके बाद है कि मराठा राज्य संघ की अंतिम हार इनके समय में हुई थी। तो ये जो हेस्टिंग के समय में इनकी हार हुई थी अंतिम, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि अकबर के दरबार के महासंगीतज्ञ तानसेन संबंधी थे। तो ये जो ग्वालियर से संबंधी थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो ये जो की थी विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो ये जो चुने जाते हैं 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, जो आपके एमएलए होते हैं। तो नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। तो जो उच्च न्यायालय होते हैं इनमें जो है वो संसद ही डिसाइड करती है कि कितने न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट और कि कल्याण राज्य का उद्देश्य होता है, मतलब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो होता है वो होता है प्रजातांत्रिक समाजवाद। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख है। आधुनिक अर्थव्यवस्था है एक, आधुनिक अर्थव्यवस्था होती है यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। लीड बैंक योजना के अंतर्गत एक बैंक से अपेक्षित था गोद ले ले एक। तो ये जो है वो जिले को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि ध्रुव तारा किस तारामंडल का हिस्सा है। तो ये जो है वो लिटिल डीपर का। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मतलब कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मतलब सही है कि क्योंकि कुछ टाइम से जो है एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी लो देखने को मिल रहा था, चाहे वो किसी भी चीज़ का किसी भी का एग्ज़ाम ले लीजिए, क्लर्क का ले लीजिए या फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर का। तो सभी का जो एग्ज़ाम लेवल था वो लो था, लेकिन अब जो है वो मतलब ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्ज़ाम में, तो सही रहता है। तो निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। तो ये जो है वो उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। बाकी आपने टोर्नेडो, टाइफून और हरिकेन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। बाकी किरगिज रहते हैं, तो ये जो रहते हैं पश्चिम मध्य एशिया में रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। तो जो गन्ना है ये रोपण फसल नहीं है। बाकी कॉफ़ी, रबड़, चाय जो है एक रोपण फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का राज्य जहाँ हर वर्ष केवल 3 या 4 महीने सूखा रहता है। तो ये जो है केरल है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटोनियम ऑफ डिस्क्रिपेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म इज। तो इसका जो राइट आंसर है एक इसके लिए एक शब्द जो है वो जार्गोन है। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट एग्जाम है वो भी मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आते तो आप चेक कर लेना थोड़ी देर बाद। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो नेक्स्ट है कि ही डज़ नॉट नो हाउ टू लुक। तो इससे फॉर ए वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज़। तो करेक्टली स्पेल्ड अगर बात करें तो यहाँ पे फॉरनर के लिए जो स्पेलिंग यूज़ होती है वो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि श्रमदान में समास है। तो श्रमदान में जो आपका समास है वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे मैंने सुबह भी आपको बताया था कि अगर आपको समास नहीं आता तो आप तत्पुरुष समास लगा दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो है वो तत्पुरुष समास है पूछा जाता है। तो ग्रंथ के बहुवचन की बात करें तो ग्रंथ का बहुवचन ग्रंथ ही होता है। उसके बाद दरबार में प्रत्यय है। तो मैंने आपको बोला कि मूल शब्द निकाले तो अगर उसका कुछ मीनिंग निकलता हो तो आपका जो बाद में बचता है वो प्रत्यय होता है। तो दर का जो है वो कोई ना कोई मीनिंग होता है यानी कि दर। और उसके बाद जो बचता है हमारे पास बार। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दरबार बार यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रत्यय होगा। गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा के पर्यायवाची की बात करें तो सुरसुरी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बाकी इसके बाद जो है वो कंप्यूटर सेक्शन है। अगर किसी को चाहिए ये पीडीएफ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो में आपके साथ यही जानकारी शेयर करनी थी, यही जो है वो एग्ज़ाम डिस्कस करना था। नेक्स्ट जो है वो मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।